जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। ये बताइए हमें, हमारा एक प्रश्न है कि अब क्या प्रश्न हो गया? अभी फिर डाउट हो गया क्या आपको? जी हमारा एक प्रश्न ये है कि आत्मा ये माँ के गर्भ में कैसे आती है? क्या ये जब शिशु रूप जब उसमें रहता है माँ के गर्भ में तभी आत्मा उसमें प्रवेश हो जाती है या पैदा होने के बाद उसकी आत्मा आती है उसमें? समय आप पूछ रहे हैं कब प्रवेश करती है? जी आने का प्रक्रिया पूछ रहे हैं कि कैसे वो कहाँ से आ जाती है, किस तरह से? जी सर। जैसे इसमें होता क्या है ना, जैसे यहाँ से जो आत्मा मर गई और उसके बाद वहाँ हम लोग में फैसला होता है, तो उसके बाद वहाँ क्लियर होता है कि इनको गधा बनाना है, इनको कुत्ता बनाना है या फिर किस योनि में जाना है, ये वहाँ फैसला ले लेते हैं यमलोक में। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं कि यमदूत जो होते हैं ना, वहाँ के सिपाही, वो उस आत्मा को लेकर आते हैं और जहाँ जिस परिवार में जन्म देना होता है उस परिवार तक पहुँच करके वो भोजन में, फल में, मिठाई में, किसी चीज़ में वो प्रवेश करा देते हैं, अन्न में, समझिए ना। जी सर। आत्मा को कहाँ प्रवेश करा देते हैं? उसके अंदर भोजन में, अन्न में, उसमें मतलब फल में खिला के, मतलब उसके अंदर डाल के खिलाते हैं? नहीं, जैसे ओझा जो होते हैं वो आत्माओं को, भूतों को किसी मिठाई में, किसी लवंग में, किसी भभूत में, राख में मिला करके बांध देते हैं, फिर किसी लड़की को, किसी को खिला देते हैं तो उसके ऊपर नहीं चला जाता वो। हाँ ये सब सुने हैं ऐसा बहुत। हाँ जाता है, ये गलत नहीं होता भी है। तो वो ऐसा ओझा कर सकता है, एक मनुष्य ऐसा कर सकता है कि आत्मा को इस तरह संबंध के द्वारा बांध देता है, वो जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता है। तो वहाँ से यमदूत भी ऐसा ही करते हैं वहाँ, वो तो सुपर पावर होते हैं, वो कोई आम इंसान तो नहीं होते वो। हाँ। तो वो उस आत्मा को लेकर के आते हैं और इसी तरह से खाद्य पदार्थों में मिला देते हैं, उसको प्रवेश करा कर के बांध देते हैं। उनके पास पावर होती है ऐसा, जैसे हम लोगों को शरीर में नहीं बांध दिए। जी सर। शरीर में हम लोगों को बांध दिए तो हम लोग शरीर में ही पड़े हैं ना। हाँ ऐसे हमारा ऐसे है तो हम इसी में पड़े हैं। शरीर में हमें डाल दिए तो हम निकल नहीं पा रहे हैं। इसी तरह से वो आत्मा जब लेकर आते हैं तो ऐसे ही पहले क्या करते हैं कि खाद्यान्न पदार्थों में डाल देते हैं, वहाँ प्रवेश करा देते हैं, वहाँ पड़ा रहता है वो आत्मा। उसके बाद वो माता उसको भोजन करती है, लेती है, आहार के रूप में खाती है। तो जानते हैं क्या, उसके द्वारा उसके घर में वो प्रवेश करता है आत्मा। तो वहाँ आत्मा जब प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद उसका शरीर भी माता पिता से बन जाता है, दोनों हो गया, शरीर भी और आत्मा भी। तो इस तरह से वो बालक, बच्चा पलता है गर्भ में, फिर बाहर आ जाता है। ये सभी योनियों में होता है, जैसे कुत्ते में, गधे में भी, बिल्ली में। जैसे कुत्ता बनाना होता है तो कुतिया का जो भोजन होता है, गंदा चीज़ होता है, उसमें प्रवेश करा कर बांध देते हैं तो उसको खाती है, वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा ये ऐसा, मतलब ये हाँ, भैंस के लिए अलग है सिस्टम, ऐसे ही सबके लिए ऐसे ही है। जी। अच्छा ये चीज़ ये है, कभी कभी क्या होता है ना, जो आत्मा के साथ परमात्मा की जो निराकार शक्ति पावर रहती है, हवा दिशा, वो उसको उड़ा कर ले जाती है। जो आत्माएं यमलोक में फैसला नहीं हुई, वहाँ से नहीं आई, तो होता क्या है ना कि ये निराकार जो परमात्मा की पावर की जो शक्ति है वो ऑटोमेटिक हवा की तरह ले जाकर जन्म दिलवा देती कभी कभी। तो इस तरह से भी हो जाता है। तो ये गर्भ में प्रवेश करा देती है। तो परमात्मा की जो पावर है वो जो गंध के आत्मा के साथ सदा रहती है, वो उसको नाना प्रकार के नियम ले जाती है उसके कर्मानुसार। तो ये बात समझ रहे हैं, ये भी चीज़ होती है और वैसे भी होता है वो। ठीक है? जी सर। ठीक, ओके।